है हमारी आज इस वीडियो का है वो है विटामिन डी लेवल कब करवाना चाहिए, इसकी वैल्यूज़ कैसी होती हैं और ये किस मर्ज़ के लिए करवाया जाता होता है। करवाते हैं हड्डियों के लिए, क्योंकि जिसकी ज़्यादातर रेशो होती है फीमेल्स के अंदर, लेकिन मेल्स के अंदर भी एक सर्टेन एज के बाद हो जाता होता है। आफ्टर 35 या 40 के बाद ख़वातीन के अंदर विटामिन डी और ये कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने टीवी चैनल्स पे एड्स देखे होंगे। विटामिन डी लेवल आजकल तो ख़वातीन या मर्द जो एक सर्टेन एज से आगे जाती हैं, उनके अलावा यंग एज के अंदर भी इसकी कमी ख़ास पैदा हो रही है। उसकी वजह ये है कि हमारी आजकल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से महदूद हो गई हैं और घर के अंदर हो गई हैं, इंडोर हो गई हैं, जिसकी वजह से आम तौर पे हर तीसरे से चौथा बंदा हड्डियों के अर्ज़े में मुब्तला नज़र आता है। किसी को कहीं पे पेन हो रही है, किसी को कहीं पे पेन हो रही है। सो ये होता है विटामिन डी। विटामिन डी के अगर हम डिस्कस करें तो इसका जो रिच सोर्स है ना वो है सनलाइट। अगर आप कहेंगे कि आप धूप में फिरते रहें तो उससे विटामिन डी तो नहीं इंक्रीज़ होना, अलबत्ता आपका मेलानिन इंक्रीज़ होगा और आपकी रंगत काली होनी शुरू हो जाएगी। उसका भी एक टाइम होता है कि जब सुबह के टाइम, सुबह सादिक के टाइम जब सूरज की किरणें निकल रही है ना, तो वो चीज़ें आपकी विटामिन डी को बूस्ट करती हैं। सिमिलरली रात में जो शाम के टाइम डस्क, एट द टाइम ऑफ डस्क, तो उस टाइम की भी सूरज की किरणें आपके विटामिन डी को बूस्ट करती हैं। ये है विटामिन डी के रिच सोर्स। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। देखें, हमारी कुदरत के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं नेचुरल तौर पे, उनका कंपैरिजन कभी भी आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि आप उन चीज़ों को, फॉर एग्जांपल कैल्शियम को, फास्फोरस को, विटामिन डी को मेडिसिन के थ्रू कवर कर लेंगे, आप वो एक सर्टेन हद तक कवर कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ठीक नहीं होगा। लेकिन जो हमें कुदरत की तरफ से ये तोहफे मिले हुए हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो हम इन बीमारियों के शिकार होंगे। सो हम बात कर रहे थे विटामिन डी के बारे में कि इसके सोर्सेज कौन-कौन से हैं। दूसरी चीज़ कि ये कम होता क्यों है? आम तौर पे हमारी रूटीन ये बन चुकी है घर के अंदर या ऑफिसेज़ के अंदर कि हम सूरज को तो अब देखते ही नहीं हैं। बाकी ये कि गर्मी के वक्त, दोपहर के वक्त जो सूरज की रोशनी होती है उसके अंदर विटामिन डी कोई नहीं होता। अगर आपको कोई मशवरा देता है ना कि सूरज की रोशनी के अंदर ही विटामिन डी है, तो वो हर वक्त नहीं होता। वो मॉर्निंग का कुछ टाइम होता है और शाम का कुछ वक्त होता है। सो उसका भी एक टेस्ट होता है विटामिन डी, हाइड्रोक्सी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी D3। सो उस टेस्ट के थ्रू आप ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर विटामिन डी की वैल्यू ठीक है या कम जा रही है, वो नॉर्मल में जा रही है या कम जा रही है। सो जिससे आप ये डायग्नोस कर सकेंगे कि आप हड्डियों के आर्जे में मुब्तला हैं, तो उसके अंदर विटामिन डी का कितना रोल है। ख़वातीनो हज़रात, आज की ये हमारी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह से आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें। किसी डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको कमेंट करें। इंशाल्लाह हम उस कमेंट पे आपकी वीडियो बनाएंगे और आपको प्रॉपर उसका फ़ायदा मिलेगा। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।